तो छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान समय में आप चले जाइए यहाँ पे पत्नेश्वर घाट के पास, वहाँ पर जब मुर्दों को जलाया जाता है तो वहाँ पर नहाने के लिए एक चूलू पानी नहीं होता है। लोग कैसे नहाएँगे, किस तरह से नहाते हैं, उसी किसी तरह से गड्ढा खान करके और उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि हमारी नदियों को बख्श दो, बचा दो, अपनी माइनिंग पॉलिसी में आप सुधार करो। और हम देहांत हुआ, उसको वहाँ पे दाह संस्कार के लिए ले गए तो वहाँ पे पानी नहीं था। उसके बदले में ये जो 20 लीटर का पानी आता है, उस पानी को ले गया, उसी पानी से बच्चे को नहलाया गया जिसने मुखाग्नि की। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आकाश राज। आप देख रहे हैं जमुई स्टार न्यूज़। याद होगा कुछ दिन पहले कुछ युवा और समाज सेवी के द्वारा एक करीब लगभग 35 किलोमीटर यात्रा निकाला गया था, नदी बचाओ आंदोलन। उसी का एक वर्जन फिर से निकाला जा रहा है संडे को, जो पद यात्रा नाम रखा गया है, उसी का वर्जन है 2.0। उसी के संदर्भ में ये लोग आज जिलाधिकारी के पास आए हैं आवेदन देने के लिए। और जो पूरे घटना है या जो यात्रा जो निकाला जाएगा, कैसे यात्रा जाएगा, उसका परमिशन लेने के लिए यहाँ पे आज आए हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं। पहले क्या नाम हुआ आपका? ये मैं धीरज कुमार सिंह, पर्यावरण संरक्षक, एक सामाजिक कार्यकर्ता। हाँ, ये जो 2.0 जो नाम रखे हैं और पद यात्रा जो निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं? पिछले पदयात्रा की अपार सफलता, जो इसे मौसम की बेरुखी के बावजूद चिलचिलाती धूपों की गर्माहट हमारे शरीर को जला रही थी, लेकिन हमारा पाँव नहीं थक रहा था। और हम लोगों ने इस जमुई की ऐतिहासिक यात्रा, जो आज तक इस जमुई में नहीं हुई थी, पिछले 14 तारीख को हम लोगों ने गढ़ी डैम से पत्नेश्वर धाम तक की कठिन यात्रा किया है। और उसकी अपार सफलता के बाद जिला प्रशासन समेत राज्य सरकार को हम लोग कई बार ज्ञापित कर रहे हैं और उनका ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं कि हमारी नदियों को बख्श दो, बचा दो, अपनी माइनिंग पॉलिसी में आप सुधार करो और हमारे नदियां, हमारा जीवन, हमें बख्श दो। इसके लिए हम 2.0 जो दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का, वह है गरसंडा पंचायत सरकार भवन से होते हुए सड़क मार्ग से आपको घनश्याम थान करीब 8 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करके सरकार को एक मैसेज, हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब तक अपनी नीतियों में, अपनी दमनकारी सोच में परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक हम आपको जगाते रहेंगे। चाहे इसके लिए हमें जितनी भी कष्ट और परिश्रम करनी पड़े, चाहे इसके लिए हमें जीवन भी देना पड़े, तो हम अपना जीवन देके अपने जमुई वासियों का जीवन बचाएंगे। 42 से 45 डिग्री था, तो आप लोग लगभग 35 किलोमीटर का यात्रा किए थे जी। आज आप लोग रविवार को जो यात्रा निकाल रहे हैं, महज 8 किलोमीटर का क्यों? यह यात्रा है नदी बचाओ पद यात्रा। यह यात्रा जब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती है, यात्रा किसी भी तरह की हो, वह संपन्न नहीं होती है। तो यह यात्रा अनवरत चलती रहेगी। इसे किलोमीटर में नापना, सूरज को दिया दिखाना होगा। और ये यात्रा कितने किलोमीटर की होगी, ये तो हमारी सरकार बताएगी, जब तक कि वो नीतियों में संशोधन नहीं करती है और अवैध तरीके से रेत का खनन बंद नहीं होता है। तो ये यात्रा जमुई ज़िले से होते होते पटना तक जाएगी। पटना में भी हम मुख्यमंत्री से गुहार करेंगे, वहाँ से भी न्याय नहीं मिला तो हम लोगों को दिल्ली दरबार तक की भी यात्रा करनी होगी, तो करेंगे। ये जवाब तो सरकार देगी कि ये यात्रा कितनी दूरी में ख़त्म होती है, कितने किलोमीटर में। वो हमें इस यात्रा के मकसद को पूरा करने में सहयोग करते हैं। ये प्रश्न सरकार के लिए है, हमारे लिए नहीं। हम तो चलते रहेंगे जब तक सांस है हलक में। अच्छा, आम लोगों से इस यात्रा में कैसा आप लोग को सहयोग मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त रूप से सहयोग मिल रहा है। ऐसा धन्यवाद हम दिल से, शब्दों से क्या दे पाएँ इस जमुई वासियों को। सारे लोग पदयात्रा में, इतनी कठिन पदयात्रा में सहयोग किए। कई जगहों पे जो महिलाएं पदयात्रा में भाग नहीं ले सकती थीं, वो स्टॉल लगा के अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाइयों के साथ हम लोगों को चाय, पानी, शरबत, जूस, भोजन, एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचना हो पड़ा कि पानी का
हमें कौन पिलाएगा। तो हमें इस यात्रा में 35 किलोमीटर कब कट गया उनके सहयोग से पता भी नहीं चला। पहले जो पद यात्रा था हम लोगों का, वो एक हम लोग जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल से लेकर के हम लोगों को एक निर्धारित जो जगह था वहाँ तक पहुँचना था, इसलिए वो लंबी यात्रा हो गई। और ये यात्रा सिर्फ 8 किलोमीटर और 35 किलोमीटर की बात नहीं है, ये यात्रा पूरे ज़िले भर में यात्रा होगी। और हम लोग का मेन एम होता है, एक नदी से अगर उठते हैं तो दूसरे नदी तक उसकी समाप्ति की जानी चाहिए। एक घाट से स्टार्ट किए तो दूसरे घाट तक जाना चाहिए। तो ये इस पे कहीं कोई मैटर नहीं बनता है कि पहले 35 किलोमीटर और अब 8 किलोमीटर। और कहीं समय की बात तो छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान समय में आप चले जाइए यहाँ पे पत्नेश्वर घाट के पास, वहाँ पर जब मुर्दों को जलाया जाता है तो वहाँ पर नहाने के लिए एक चूलू पानी नहीं होता है। लोग कैसे नहाएंगे, किस तरह से नहाते हैं, उसी किसी तरह से गड्ढा खान करके। और मैं अपनी घटना बता रहा हूँ, हमारे घर की घटना है। हमारे घर की एक बच्ची का देहांत हुआ, उसको वहाँ पे दाह संस्कार के लिए ले गए तो वहाँ पे पानी नहीं था। उसके बदले में ये जो 20 लीटर का पानी आता है, उस पानी को ले गया, उसी पानी से बच्चे को नहलाया गया जिसने मुखाग्नि की। ये दुर्दशा अभी हो चुकी है। आप भविष्य की बात मत कीजिए, अभी वर्तमान में ये घट रहा है। तो जितनी भी सभ्यता है, संस्कृति है, वो सारा तो विलुप्त होते जा रहा है। विलुप्त होते जा रहा है कि अभी वर्तमान समय में जमुई में तो लगभग विलुप्त हो चुका है, और इसका दुष्परिणाम आगे भी आने वाला है। जमुई में जैसा कि छोटी बड़ी 22 नदी होने के बावजूद भी आज गिना चुना नदी नालों में बदल गया है, कहीं वो भी नज़र नहीं आ रहा है। आखिर आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे बिहार में ये आप लोग जमुई इस मामले में पहले स्थान पर है जो ये आंदोलन छेड़ा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग का आंदोलन अभी छेड़े हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसा अभी पूछ रहे थे 35 किलोमीटर का था पहले, आप 8 किलोमीटर पर आ गए हैं। तो 8 पर नहीं आए हैं। अगर अभी हम लोग का पूरा जिला में हर एक कोना पर जाके यात्रा चलेगा, चाहे 8 हो, चाहे 20 हो, 25 हो, सब कुछ। और इससे भी अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग राजधानी तक यात्रा करेंगे। तो हम लोग का मुख्य उद्देश्य तो पदयात्रा ही है, और यह पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है, जिससे कि जो समाज अपने संसाधन को नहीं देख पा रही है, सब कह रहे हैं कि लूट चुका है, लूट नहीं चुका है बल्कि नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं लूटने का। पहले अंग्रेज़ों ने लूटा, अब है कि अब हम लोग की अपनी सरकार लूट रही है। तो इससे बचने के लिए जनता को जागरूक करना ज़रूरी है, और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी तरह से जनता को जागरूक किया जाए। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक हम लोग मुट्ठी भर 10 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हर जगह यही हुआ है, पूरे बिहार का यही कहानी है। लास्ट में जमुई आया है, लेकिन हाँ, जमुई की जनता जागृत है और जगाने का काम लोग कर रहे हैं, इसलिए ये मुहिम चलता रहेगा। ये नहीं कि 8 किलोमीटर हो सकता है 32 किलोमीटर भी हो सकता है, अगले बार 50 भी हो, 45 भी हो, जहाँ भी होगा। हम लोग पटना तक, दिल्ली तक जाने का जज्बा रखते हैं, और उद्देश्य हम लोग का यही है, कहीं से रुकना नहीं है। जब तक सरकार हम लोग का जो उद्देश्य है, जो मांग है, उसका पूरा नहीं कर देती है, तब तक हम लोग चलते रहेंगे। जैसे आप जैसा देख रहे हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए ये लोग लगातार अभियान चला रहे हैं, जो लोग जागें। और जो नदी जमुई में सबसे बड़ी बात है, जो एक बगल में छोटी शिमला हुई करती थी, आज वह भी सूख रहा है, और 22 नदी होने के बावजूद भी पूरा सूख चुका है। चलिए, आप देख रहे थे जमुई स्टार न्यूज़, मैं हूँ आकाश राज।